पुस्तकालय हेतु कंप्यूटर करे 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 करने के लिए निविदा आमंत्रण। निविदा लिखनी है आपको। निविदा होती है कि आपके सामने, जैसे आपको कॉलेज है, आपको कॉलेज में क्या करना है, कंप्यूटर की खरीदारी करनी है। समझ में आ गया आपके सामने। अब कंप्यूटर की खरीदारी करनी है। अब प्राइवेट संस्था में तो क्या होता है, आप सीधे जाते हो और वहां से चीजों को खरीद के लेके आते हो, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं होती है। सरकारी चीजों में क्या होता है, अगर आप कंप्यूटर की खरीदारी करनी है तो आप क्या करोगे, इसका जो प्रारूप है, भाई इतने कंप्यूटर हमें चाहिए, ये आपके सामने क्या करते हो, कोई भी उसमें डालते हो, अखबार में एडवर्टाइजमेंट देते हो। देखा होगा ना आपने, निविदा के नाम से अलग से चीजें आती हैं, वहां पर आप देते हो कि भाई हमें 500 कंप्यूटर चाहिए, कौन सी कंपनियां इच्छुक हैं, तो उस कंपनी के जितने भी अधिकारी होते हैं वो उस निविदा के लिए फॉर्म को अप्लाई करते हैं, और फिर है जो सबसे सस्ती कंपनी की बिड लगती है, सबसे सस्ती जो आपके सामने कंप्यूटर दे सकती है, उसका कंप्यूटर खरीदारी की जाती है। ये तरीका होता है, इसी को क्या बोला जाता है, निविदा के नाम से जाना जाता है। पूरा प्रारूप है वो अच्छे से समझेंगे, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पर्सन है, पर्सन जरूर से देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में। अब निविदा आपके सामने किससे संबंधित है, कॉलेज से संबंधित है, तो कॉलेज के बारे में लिखेंगे। अगर और कोई संस्था से संबंधित हो तो संस्था का नाम लिखना है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, संस्था के बारे में लिखना होता है जो निविदा देगी आपको। कोई भी संस्था है, जो भी सुविधा, जो भी संस्था आपका आपकी वो जो निविदा देती है, जो निविदा का प्रारूप लिखती है, उसके बारे में आपको लिखना है। कॉलेज है तो कॉलेज है, विश्वविद्यालय तो विश्वविद्यालय हो गया, कोई आपके सामने कोई स्वास्थ्य केंद्र है उसका हो गया तो उस स्वास्थ्य विभाग हो गया तो उससे संबंधित कोई भी विभाग हो, कोई भी कार्यालय हो जो आपके सामने निविदा के बारे में बताएगी, उसी के बारे में लिखा जाता है। तो कॉलेज का नाम लिख दिया आपने, फिर आपके कॉलेज का पता, जिस भी संस्था, जो भी संस्था निविदा को जारी कर रही है, उसका पूरा पता लिखा जाता है। और फिर से वही बता रहा हूँ, लाइन में नहीं लिखना है, ऐसे लिखना होता है आपको इन सभी चीजों। सबसे पहले कॉलेज का नाम, फिर कॉलेज का पूरा पता। पूरा पता में आप शहर का नाम लिखोगे, पिन व कोड नंबर आपको लिखना होता है। समझ में आ गया, कॉलेज का नाम, कॉलेज का पूरा पता, और जिसमें शहर, पिन या कोड, सारी सारी चीजें लिखनी है। लास्ट में आपको कि भाई अगर किसी को फोन करके पूछना हो और जानकारी प्राप्त करनी हो तो फोन नंबर, और अगर कोई को ईमेल आईडी पर अगर मैसेज छोड़ना हो, ईमेल आईडी पर अगर ईमेल छोड़नी हो तो वो ईमेल भी छोड़ सके इसके लिए। तो ये सबसे ऊपरी प्रारूप है। समझ में आ गया आपके सामने। निविदा क्या, कॉलेज का नाम लिखोगे, कॉलेज का पूरा पता लिखोगे, शहर व पिन कोड लिखोगे, फोन नंबर व ईमेल आईडी है उसको लिखा जाता है। यह निविदा का प्रमुख प्रारूप होता है। जो सारी सारी चीजें मैंने आपको विस्तार से बता दी हैं, जहां पर निविदा में आपके सामने सारी चीजें देखने को मिलेंगी। निविदा में आपके सामने क्या देखने को मिलेगा, संदर्भ संख्या। फिर आप लिखते हो संदर्भ संख्या। संदर्भ संख्या में क्या आएगी, कॉलेज का नाम देना आपको, निविदा व कंप्यूटर, भाई क्या निविदा किससे संबंधित जारी कर रहे हो, कंप्यूटर से संबंधित 2024, और संख्या दे देनी। मैं सीधा बताऊं आपको, कुछ मत करना, ये नंबर लिख देना, एक नंबर लिख रहा हूं यहाँ पर मैं आपके सामने, 10-15-24.ab, ये नंबर लिख देना आप निविदा के, बस समझा। 10-15-24/ab करके लिख देना, और साइड में इसके नीचे जब आप ये संदर्भ संख्या जरूर लिखना आपको शब्द, और फिर जो आपने नंबर दिया वो लिख देना, और नीचे आपके सामने दिनांक डाल के आपका जब पेपर है उस जिस दिन आपका पेपर होगा उसी दिन की दिनांक आपको डाल देनी। समझ में आ गया आपके सामने। सबसे पहले आपको पता संस्थान का, उसका एड्रेस, फिर उसके जो पूरा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर उसके नीचे संदर्भ संख्या। भाई इस संदर्भ संख्या, इससे पहले भी और निविदाएं हो चुकी हैं, सरकारी टेंडर छूट चुके हैं, तो ये वाला कितने नंबर का है, तो आप अपने रूप से कोई नंबर दे सकते हो, या मैंने जो नंबर बताया वो लिख देना, और नीचे उसके दिनांक लिख देना। समझ में आ गया आपको अच्छे से। फिर आपके सामने अगर अपन बात करते हैं, आपके सामने निविदा का जो आमंत्रण, जो सूचना है उससे संबंधित आप लिखते हो, सीधा का सीधा क्या लिखोगे, कॉलेज पुस्तकालय हेतु कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित उपकरणों के क्रय हेतु हमने निविदा का आमंत्रण पत्र किया है। तो ये जो भाई आपको विषय लिखते हैं ना पत्र में, उसी तरीके से आपको जो लिखना होता है, किस चीज के लिए आप निविदा छोड़ना चाहते हो, उसी चीज से संबंधित। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, कॉलेज के पुस्तकालय तो आपको कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित उपकरण खरीदने हैं, क्रय करना है, उससे संबंधित आपको निविदा का आमंत्रण करना है। समझ में आ गया आपके सामने। तो जो कंप्यूटर है, पुस्तकालय से संबंधित आपको जो कंप्यूटर को खरीदना था वो आपको लिखना था, उससे संबंधित आपके सामने निविदा लिखनी है। अगर और कोई चीज से संबंधित हो, आपके पेपर में देके रखेंगे विषय, बाकायदा आप वहां से लिख देना कॉपी करके। समझ में आ गया। फिर आपको फिर से अपने कॉलेज का नाम देना है, और क्या लिखना आपके सामने, फिर डिटेल में लिखना आपको सभी चीजों को, जहां पर आपको लिखना है कि अपने पुस्तकालय के आधुनिकीकरण एवं छात्रों विषय के सुविधा हेतु, भाई अपन कंप्यूटर मंगवा रहे हैं तो ये चीजें लिखेंगे कि भाई हमारा जो पुस्तकालय उसमें आधुनिक उपकरण लगाना चाहते हैं, जहां पर छात्रों शिक्षकों की सुविधा के लिए हमें बढ़िया क्वालिटी के क्या चाहिए, कंप्यूटर चाहिए।
अच्छी क्वालिटी के हमें कंप्यूटर चाहिए ताकि हम संबंधित जो उपकरण है उसकी खरीद फरोख्त कर सकें और प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित अनुभवी व अधिकृत आपूर्तिकर्ता जो कंपनियां उसकी मोहर बंद आमंत्रित किया जाता है। तो आपको ये जो सारी चीज भाई कंप्यूटर से संबंधित अगर आप निविदा जारी कर रहे हो तो आपको कंप्यूटर से संबंधित जानकारी देनी है। ये जो जो पॉइंट आपके सामने ये वाला ऐसा का ऐसा कॉपी करके लिख देना भैया। कंप्यूटर मतलब कि ना ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की चीजें आपको अपने हिसाब से लिखनी है। वहां पे हो सकता है आपको कोई पेपर में स्पोर्ट्स की प्रणाली से संबंधित चीजें आ जाए और कोई चीज से संबंधित, तो ये तो उसी चीज से संबंधित लिखोगे जो पेपर में दे रखा होगा, विषय को कॉपी करके लिख देना। समझ में आ गया ना, वो लिख देना। और उसके बाद में ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जो रटने वाला पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक ऐसा का ऐसा पॉइंट करके लिख देना। रटना है इसको साफ साफ रट के लिख देना। और रटने के लिए पीडीएफ चाहिए कि पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे पड़ी हुई पढ़ लेना जाके। समझ में आ गया आपके सामने। अगला है निविदा के उद्देश्य। निविदा के क्या क्या उद्देश्य होते हैं? कॉलेज पुस्तकालय हेतु नवीनतम कॉन्फ़िगरेशन वाले डेस्कटॉप कंप्यूटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, यूपीएससी और प्रिंटर की खरीदारी। फिर आपको क्या लिखना है? निविदा का उद्देश्य। निविदा का उद्देश्य क्या होता है भाई? क्या क्या चीजें, क्या क्या वस्तुएं आप खरीदना चाहते हो। तो क्या क्या खरीदना चाहते हो आप? कॉलेज की पुस्तकालय हेतु डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो भाई कंप्यूटर चाहिए होता है ना उसको डेस्कटॉप कंप्यूटर बोला जाता है। फिर कंप्यूटर से काम नहीं चलेगा, मॉनिटर चाहिएगा, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू और प्रिंटर चाहिएगा। ये सारी की सारी चीजें चाहिए होती हैं, वो सारी की सारी चीजें आप लिख दोगे। तो यही है जो जो आपके सामने निविदा के लिए जो जो चीजें जो उस विषय में दे के रखे हैं उससे संबंधित आपको जो जो चीजें वो लिख देनी होती है। समझ में आ गया? अच्छे से बता रहा हूं आपको। पहले विषय लिखना है, काफी हार्ड टॉपिक होता है लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। सबसे पहले विषय लिखना है, फिर आपको अपने कॉलेज का नाम निचली लाइन में और जो विषय होता है उसको कॉपी करके लिख देना सीधा सीधा। फिर आपको ये चीजें रट लेनी है, ऐसी कैसी कॉपी करके लिख देना। फिर क्या लिखना है कि भाई आपको जो जो चीज मंगानी है ना, जो जो चीजों की खरीदारी करना चाहते हो या बेचने से संबंधित है, तो जो जो चीज बेचना चाहते हो उसके बारे में लिख दो कि भाई ये चीज है ना वो हम बेचना चाहते हैं या ये चीजें खरीदना चाहते हैं। समझ में आ गया आपके सामने? फिर आप कितनी खरीदना चाहते हो या कितनी चीजें बेचना चाहते हो उसके बारे में विस्तृत रूप से विवरण दोगे। तो क्या लिखोगे? आवश्यक विवरण लिखोगे और क्या क्या चीजें आपको चाहिए उसके बारे में लिखोगे। तो पहला पॉइंट आपको चाहिए भाई डेस्कटॉप कंप्यूटर। क्या चाहिए? डेस्कटॉप कंप्यूटर चाहिए। और कितने चाहिए? 15 रकम, मतलब कुल 15 आपके सामने डेस्कटॉप कंप्यूटर होने चाहिए और उच्च वेरिफिकेशन, हाई क्वालिटी के होने चाहिए, बढ़िया क्वालिटी के एकदम। समझ में आ गया? तो 15 कंप्यूटर चाहिए। फिर आपके सामने एलसी डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात हुई है जिसमें एलसीडी मॉनिटर चाहिए, 21 इंची से ज्यादा के होने चाहिए और 15 कम से कम हमें चाहिए। अब कंप्यूटर माउस भी चाहिए भाई, वायरलेस होने चाहिए या फिर वायर्ड कंप्यूटर माउस होने चाहिए। 15 सेट, 15 कंप्यूटर तो 15 ही सेट चाहिए। ज्यादा देना चाहो तो ज्यादा भी लिख सकते हो, एक आध एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो। फिर आप क्या लिखोगे? यू सीपीयू, भाई कंप्यूटर के साथ सीपीयू भी चाहिए, तो सीपीयू है वो आपके सामने 600 जो किलोवाट तक आपके सामने 1 किलोवाट से लेकर 600 वाट तक देखने को मिल सकता है और ये भी 15 चाहिए हमें। फिर प्रिंटर, अब सभी को प्रिंटर उसमें चलाओगे आप लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में सभी कंप्यूटर पर प्रिंटर की जरूरत नहीं है भाई, ऑफिस में एक आध प्रिंटर चाहिए तो कुल 2 प्रिंटर आपको चाहिए होंगे। और अन्य जो उसमें जो जो कंप्यूटर चाहिए उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अगर आपको कंप्यूटर से संबंधित ज्ञान है तो आपको पता है भाई एंटीवायरस ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, विंडो वगैरह उसके अंदर डली हुई होनी चाहिए। समझ में आ गया? तो ये थी आपके सामने जो निविदा से संबंधित चीजें, भाई आपको क्या क्या चीजें मंगवानी है ना, ये चीजें मंगानी है, कितनी मंगवानी है उसके बारे में बता दिया। अब बात करेंगे निविदा भाई कहां पर शुरू होगी। समझ में आगे वाले को ये भी तो बताना है कि भाई कौन सी जॉब कैब कितने बजे शुरू होगी। तो पहले बात करेंगे, ये भी एक प्रकार के सरकारी फॉर्म जैसी होती है, सरकारी नौकरी फॉर्म चलता है ना तो उसकी डेट होती है उसी तरीके से होती है। तो निविदा प्रपत्र फॉर्म प्राप्त करने की तिथि, मतलब वो अंतिम दिनांक जब तक आप क्या कर सकते हो, जो निविदा है उसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। कब तक? 5 अप्रैल 2024 के शाम 5 बजे तक कर सकते हो। समझ में आ गया? शाम के 5 बजे तक आप क्या कर सकते हो? निविदा का फॉर्म भर सकते हो 5 अप्रैल 2024 तक। समझ में आ गया? निविदा को जमा करने की अंतिम तिथि कब तक, मतलब फॉर्म लेना है। अब आप क्या करोगे? कॉलेज पर जाओगे और जो कंपनी लेना चाहती हो वहां से फॉर्म कलेक्ट करेगी। समझ में आ गया? 5 अप्रैल तक आपके सामने फॉर्म बांटे जाएंगे। फिर क्या है? फॉर्म जमा भाई भरकर वापस भी जमा करना होता है। समझ में आ गया? तो कब तक? 15 अप्रैल 2024 की 3 बजे तक दोपहर के आप फॉर्म जमा कर सकते हो। वहां पर काउंटर लगा होगा, वहां पर जाकर जमा कर सकते हो। समझ में आ गया? फिर क्या दे रखा आपके सामने? फिर
ये एक एक पॉइंट रट लेना इनको, ये सेम टू सेम लिखने होते हैं आपको सारे के सारे, ये रट लेना, ये सेम टू सेम लिख देना सर, चाहे किसी का ही, ये सेम टू सेम लिखना आपको। तकनीक निविदा क्या होती है? टेक्निकल निविदा, जिसमें आपको 15 अप्रैल से लेकर 4 बजे तक, मतलब कितने बजे वो सारे के सारे पत्रों को खोला जाएगा, जांच की जाएगी कितने बजे? 15 अप्रैल 2024 को 4 बजे तक उन सबको खोल दिया जाएगा। जब जमा करोगे जब भी देख लेंगे कि सही है गलत है, फिर उनको सबके सामने बिडिंग कैप जैसे शुरू होगी, टेक्निकल बिड है जो भाई ऐसे बोल दिया भाई 5,000 रुपये मैं दूंगा, 6,000 रुपये मैं दूंगा, ऐसा देखा होगा ना आपने। वो बिड कितने बजे लगेगी? 4 बजे लगेगी उसी दिन। स्थान कहां पर आपके सामने, कौन से स्थान से आपको प्रपत्र को जमा करवाना है? प्रधानाचार्य के पास, कॉलेज का जो कार्यालय है वहां पे प्रधानाचार्य के पास आपके सामने क्या करना है? प्रपत्र को जमा करवाना है। अब प्रपत्र का शुल्क कितना लगेगा आपके सामने लेने का? फॉर्म लोगे ना तब कुछ पैसा लगता है, 1,000 रुपये आपको फॉर्म लेने के लेंगे प्रतिदेय कॉलेज के नाम के पक्ष में आपको बैंक ड्राफ्ट में जमा करने हैं। और कहां पे करने हैं आपको? आपको 1,000 रुपये लगेंगे और आपको कॉलेज का जो बैंक डिटेल उसमें आपको जमा करनी है। समझ में आ गया? अगले वाला क्या? धरोहर राशि, 50,000 रुपये मात्र के पक्ष में आपको ड्राफ्ट व चेक है उसके माध्यम से आपको दिया जाएगा। आपको मतलब 50,000 रुपये वो रखते हैं आपके सामने धरोहर राशि के रूप में। धरोहर राशि क्या होती है समझ में आ गया आपको? क्या होता है, कोई भी बिड में हिस्सा लेते हो ना तो वो कुछ पैसे ना आपको उस फॉर्म भरने के साथ जमा कराए जाते हैं। अगर आप जीत जाते हो तो वो रख लिया जाता है, अगर आप हार जाते हो तो वो क्या कर लिया जाता है, वो आपके सामने आपको वापस लौटा दिया जाता है। उसको क्या नाम से बोलते हैं? उस बिडिंग के राशि को धरोहर राशि के नाम से बोला जाता है। इस बिड में, इस जो आपके सामने कितना पैसा लग रहा है निविदा में, 50,000 रुपये आपको रखने हैं। अब निविदा जमा करने की क्या क्या प्रक्रिया भाई, किस तरीके से आपको निविदा जमा करनी है, सभी चीजें आपको ऐसी कैसी लिखनी है, रट लेना है सारी सारी चीजें, ये सेम टू सेम लिखनी है। बस आपको विषय से संबंधित एक दो चीजें बदलती हैं, बाकी निविदा में हर चीज रट के एक दो सेम टू सेम लिखनी होती है। इसमें फर्म की साख, भाई आप जो फर्म है, आप एचपी का दोगे, डेल का दोगे, आप लेनोवा का दोगे, कोई भी कंपनी का दोगे उसके बारे में बताना है। पंजीकरण प्रमाण, कितना आपका पंजीकरण नंबर है कंपनी का उसके बारे में बताना आपको। जीएसटी का विवरण देना आपको, जीएसटी के बारे में बताना है कि भाई आपका जीएसटी का नंबर कितना है। पैन कार्ड आपको बताना है, पिछले 3 साल में आपने कितना टर्नओवर किया, कितना पैसा कमाया है, कितने आपने डीलरशिप दी है। प्रमाण पत्र, तकनीक जो आपके सामने, तकनीक से संबंधित आपके सामने कितनी कितनी चीजें हैं, अनुपालन है, निविदा शुल्क व धरोहर राशि के साथ आपको विवरण शामिल है। मतलब हर चीज आपको लिख के देनी है, ये सब चीजें आपको लिखी होंगी तभी आपका प्रपत्र है उसको सही से स्वीकार किया जाएगा। समझ में आ गया? अगले वाला पॉइंट क्या लिखना है इसमें आपके सामने, लिफाफा, 2 लिफाफे तैयार करने, एक में तकनीक से संबंधित चीजें, दूसरे में वित्तीय मतलब पैसों से संबंधित चीजें। इसमें प्रत्येक मत की दरें, जीएसटी सहित आपको चीजों को उल्लेख करना है कि भाई आप कंप्यूटर दोगे 10,000 रुपए का, माउस दोगे आप माउस और कीबोर्ड की 100-150 रुपए का, आपके सामने जो सीपीयू है वो 8,000 रुपए का दोगे, प्रिंटर वो आप 25,000 रुपए का दोगे। तो ये जीएसटी सहित आपको पैसों के बारे में उल्लेख करना है। पहले में आपको अपनी कंपनी के बारे में बताना है पहले लिफाफे में, दूसरे लिफाफे में आपको बताना है कि कितने पैसे के आप सारी चीजें देने वाले हो। दोनों लिफाफों को एक बड़े बंद लिफाफे में बंद करना है, मतलब दोनों लिफाफों को एक जगह करना, अलग अलग रखना है और फिर एक पूरे लिफाफों में बंद करके रख देना है। और इसको कॉलेज पुस्तकालय हेतु, जो आपके सामने क्या लिखना है उस पे, कॉलेज पुस्तकालय हेतु कंप्यूटर क्रय के लिए निविदा लिखकर प्रधानाचार्य के जो कर्मचारी कार्यालय उसमें जमा कर देना है आपको। समझ में आ गया आपको क्या करना है? पहले लिफाफा आपको पहला तकनीकी जिसमें अपनी कंपनी के बारे में बताना है, दूसरे में आपको क्या करना है, कितना कितना पैसे लोगे उपकरणों का उसके बारे में बताना है, और फिर दोनों को एक लिफाफे में बंद करना है जिसपे लिखना है कार्यालय पुस्तकालय तो कंप्यूटर की निविदा, और उसको प्रधानाचार्य के कार्यालय में जमा करवा देना है। समझ में आ गया आपके सामने? इस तरीके से आपको सभी चीजें करनी होती है। लास्ट में अगर आप निविदा करवा रहे हो तो निविदा से संबंधित भैया नियम और शर्त भी लागू होती है। समझ में आ गया क्या क्या नियम और शर्त लागू होती है, इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। प्रदाता को कॉलेज के उपकरणों की सफल स्थापना और 3 साल तक की ऑन साइट वारंटी प्रदान करनी होगी। मतलब आप ऐसे नहीं कि खरीद कर ही दोगे, बल्कि उनको सही से लगाकर भी जाओगे उस लाइब्रेरी में, और लगाने से लेकर जिस दिन चालू करेंगे उससे 3 साल तक की आपको वारंटी भी देनी होगी। खराब होंगे तो आपको उनको सही भी आप ही करके जाओगे। समझ में आ गया? कॉलेज बिना कोई कारण बताए आपकी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, उसके पास अधिकार है। कॉलेज के मन में आई तो वो चीज जो आपका जो प्रपत्र उसको स्वीकार करेगा, अगर उसको
मन में आए तो अस्वीकार भी कर सकता है, ये उसका व्यक्तिगत स्वायत्त फैसला होगा। वो आपको नहीं बताएंगे कि उन्होंने आपको क्यों आपको प्रपत्र को अस्वीकार किया है। समझ में आ गया? सामान की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य आदेश जारी होने के 30 दिन के भीतर पूरा करना अनिवार्य है। मतलब सामून जो आप टेंडर आप जीत गए तो 30 दिन के अंदर आपको वो क्या मतलब फिर आपको आदेश दे दिया जाएगा कि भाई आप टेंडर जीत चुके हो, तो जिस दिन वो आदेश जारी होगा उसके 30 दिन के भीतर आपको सारा सामान भी देना है और उसको लगा कर भी जाना है। ये सारे पॉइंट ऐसे कैसे लिखने होते हैं, आपको सेम टू सेम कॉपी कर लेना चाहिए। भुगतान नियमानुसार सफल स्थापना व परीक्षण के उपरांत किया जाएगा। पैसे कब दे जाएंगे आपको? जब आपके सामने जो भुगतान आपको तब किया जाएगा जब आप उसको सही से लगा दोगे और फिर उसका टेस्टिंग हो जाएगी सही से, तब आपको पैसा वो दे दिया जाएगा। बाकी की जानकारी आपको वेबसाइट के लिंक पे डाउनलोड करके देख सकते हो। ये सारी चीजें आपको लिखनी होती है। नीचे आपको क्या लिखना होता है? आपके सामने भवदीय लिखकर हस्ताक्षर नाम और जो आपके सामने जो प्रधानाचार्य अगर इसको जारी कर रहे हैं, जो भी संस्था इसको जारी कर रहा है, उस पद के अधिकारी का नीचे साइन है उस कॉलेज का। समझ में आ गया? इतनी बड़ी होती है निविदा, इतनी बड़ी चीजें होती है। एक बार फिर से आपको विस्तृत रूप से जानकारी दे देता हूं। सबसे पहले आप क्या दोगे भाई? जो कॉलेज है जो निविदा को जारी करती है उससे संबंधित आपके सामने जानकारी, उसके नाम, उसका जो वो उसका क्या नाम है, उसका पता है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस देते हो। फिर कितने नंबर की निविदा संख्या दी जाती है और उसके नीचे दिनांक को लिखा जाता है। उससे नीचे लिखते हो आप विषय, भाई कौन से किस चीज की निविदा जारी करते हो, वो आपके सामने पेपर में देकर रखेंगे, उस पेपर से कॉपी करके सेम टू सेम लिख देना। फिर आपको क्या करना है? उसके बारे में थोड़ा बताना है कि भाई कौन क्या क्या चीजें हमें चाहिए, और फिर आपको ये वाले कॉपी करके ऐसी कैसी चीजें लिखनी है। फिर आपको 5, 3 से 4 पॉइंटों को ऐसा ऐसा कॉपी करना होता है, जिसमें पहला पॉइंट है निविदा के उद्देश्य। भाई जो विषय है आपका उससे संबंधित आप क्या क्या चीजों की खरीद करना चाहते हो, बेचना चाहते हो, वो ऐसा का ऐसा कॉपी करके लिख देना है। फिर आपको क्या लिखना है? फिर आपको लिखना है कि कितनी मात्रा में वो चीजें चाहिए आपको, कितनी मात्रा में आप बेचोगे तो बेचने के लिए, कितनी मात्रा में खरीदना चाहते हो, तो कंप्यूटर खरीद रहे हो तो कंप्यूटर से संबंधित जितने उपकरण है उसके बारे में आपको पूर्ण रूप से बता देना है। फिर आपको निविदा से संबंधित पॉइंट, भाई आप कहाँ से आप फॉर्म लोगे, कहाँ पे आप जमा करोगे, कौन से स्थान पे करना है, कितने पैसे आपको उस फॉर्म लेने के लगेंगे, कितने रुपए की धरोहर राशि होगी, सारे सारे पॉइंटों को कॉपी कर लेना, रट लेना, एज टू एज कॉपी करके लिख लेना। फिर आपको वो फॉर्म जमा करने की क्या प्रक्रिया रहेगी, तो उसमें मैंने बताया कि 2 लिफाफे तैयार करने हैं। एक लिफाफे में आपको अपनी कंपनी के बारे में बताना है, दूसरे लिफाफे में आपको पैसे के बारे में बताना है, दोनों को एक जगह इकट्ठा करके जमा कर देना है। समझ में आ गया? फिर आपको क्या बताना है? नियम व शर्तें बतानी है, और ये भी कॉपी करके ऐसी कैसी लिख देना, ये भी आपके सामने समान होती है। समझ में आ गया? और लास्ट में बहुतीय लिख के आप सारी चीजों को ऐसा का ऐसा लिख सकते हो। ये है आपके सामने टेंडर करने की पूरी प्रक्रिया, निविदा जारी करने की पूरी प्रक्रिया। विस्तार से मैंने आपको समझा दिया है कि निविदा वो कैसे जारी होती है। अगले वाला प्रश्न है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो कौन सा आपके सामने अगला प्रश्न है, वो है हिंदी विभाग के द्वारा, मतलब आपको क्या करना है? एक नोटिफिकेशन, अधिसूचना का प्रारूप तैयार करना है। अधिसूचना के प्रारूप से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा कि अधिसूचना कैसे जारी की जाती है, अधिसूचना के प्रारूप से संबंधित चीजें देखने को मिलती है। जैसे कि आपके सामने